जी आओ डे टिकट्स वाले आओ। पानी देखो। ओह माय गॉड जी मासूम ही मेरे पे एक बहुत ही प्यारी जगह तो पार्क बहुत इंटरेस्टिंग। Where's the shark? Oh, वाकई really? So hard. और मेरे में पता नहीं क्यों ये स्टैमिना नहीं आता। ट्रेल्स और हमने पहले बाहर जाना है। Vibes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। ज़बरदस्त। हमने एक पार्क का विज़िट किया तो मैंने कहा आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि मेरा ये ट्रिप जो है कैसा रहा बच्चों के साथ। जो ना चलें चलते हैं और मिलके पार्क विज़िट करते हैं। और वेदर बहुत अच्छा था तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना थॉर पार्क का विज़िट किया जाए। काफ़ी अरसे से लिस्ट में था कि हाँ जाना है जाना है जाना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये सिर्फ मेरा और बच्चों का ट्रिप था, मैं बच्चों को लेके गई थी और बहुत इन्जॉय भी किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मैं स्पेशली बच्चों वालों को बताना ज़रूर चाहूँगी। ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए ना आपको किसी भी जगह के बारे में। तो यस थोड़ी सी कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली फ़ील हुई, तो वो आपको वीडियो के एंड तक मैं इंशाल्लाह हम जैसे-जैसे इसको विज़िट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मुझे किस चीज़ की कमी यहाँ पे शिद्दत से महसूस हुई है। तो चलते हैं और विज़िट करते हैं और देखते हैं कि थॉर पार्क कैसा है। तो इस वक़्त हम लोग ढूँढ रहे हैं। सबसे पहले हमारा प्लान था कि शुरू में ही हमें ना एक बीच नज़र आया था। मैन मेड बीच था, बहुत ज़बरदस्त था। तो चलें मेरे साथ चलें ऑन की आप एन्जॉयमेंट चेक कर रहे हैं कि वो कितना रिलैक्स्ड मोड में चलता जा रहा है और वो एक्साइटेड है कि बस किसी तरह बीच नज़र आए और हम उसमें उतरें। इनकी हर राइड का एक नाम है और इस वक्त जो है ये वाली जो राइड है वो बंद थी और इसका हम वेट कर रहे थे कि ये ओपन हो, तो इसको मैंने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करना था। तो बस चलते जाएं और पार्क की ब्यूटी इंजॉय करते जाएं। बहुत अच्छा है, थीम पार्क है, डिफरेंट हर तरह के मतलब राइड मौजूद है। बला की गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है कि बता नहीं सकती हूँ। 32 डिग्रीज आई थिंक सो आज का टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर के अंदर हमने ये वाला एरिया एंजॉय करना है। बीच को ढूंढते ढूंढते बीच में ये वाली राइड आ गई तो बच्चों का प्लान बन गया कि चलें सबसे पहले जो है ना हम ये वाली राइड लेते हैं। तो अब इनका क्यू सिस्टम काफ़ी लंबा होता है
मतलब उन्होंने जानबूझ के इसलिए बनाया होता है कि ये राइड होती तो हार्डली 1 मिनट की है। लेकिन उसके लिए क्यूज़ इतनी लंबी-लंबी होती हैं, अगर वो स्ट्रेट क्यूज़ बना देंगे तो लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड, मतलब ये सारा एरिया क्राउडेड हो जाएगा जो क्यूज़ वाला है। तो उन लोगों ने इतने सारे ज़िगज़ैग्स बनाए होते हैं ना कि आपको इनमें ही चलते-चलते 5 मिनट गुज़र जाते हैं। और ये राइड लेने के बाद हमने अपनी पिक्चर्स जो थी वो यहाँ पे आपकी पिक्चर बनती है राइड के दौरान, और फिर आप उनको स्कैन करके अपने लिए रख सकते हैं एज़ ए मेमोरी। तो अब यहाँ से निकलने के बाद फर्स्ट राइड लेने के बाद बच्चे थोड़े हुए पुरसकून, और उनकी थोड़ी हिम्मत बंधी कि हाँ चले हमारी भी बारी आ सकती है। अब हम जा रहे थे, ढूंढ तो हम इस वक्त बीच ही रहे हैं, लेकिन ये सारा बीच का रास्ता था, जो बीच तक जाने तक जो थी ना डिफरेंट राइड्स की तरफ पाथ्स थे, हमारे पास मैप भी था। मैंने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी, तो मैं उसके मुताबिक जो है वो चलती जा रही थी। तो बच्चों ने कहा कि अब जो ये मेरे राइट साइड पे आपको राइड नज़र आ रही है ना, इसका प्लान बन रहा था। हमने कहा पहले इसको खड़े होके ना समझ लेते हैं कि ये राइड है क्या, कर क्या रही है, क्योंकि हर राइड के ना ये एज रिस्ट्रिक्शन का मसला होता है, और फिर बच्चों के लिहाज से आपने उसी तरह से उन्हीं राइड्स में बैठना होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये राइड थी, लेकिन इतनी लंबी क्यू अगेन कि वो कहते 45 मिनट बता रहा था कि आपका वेटिंग टाइम है। तो फिर बस हम क्विट करके हमने कहा चलें ऐसा करते हैं कि बस बीच की तरफ पहले चलते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि दिल चाह रहा था कि कोई पानी वाली जगह हो, या बार बार ड्रिंक्स पी जा रही थी जो ना। तो बस अब हम चल पड़े हैं अपने प्यारे से क्यूट से बीच की तरफ, और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। इसकी जो टिकट्स लेने के ना 2 तरीके होते हैं। ऑनलाइन तो आप बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन एक होता है मतलब प्रायोरिटी वाले जो लोग होते हैं, जैसे एक क्यू होती है वो नॉर्मल वाली होती है, एक होती है प्रायोरिटी वाली, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो सिंपल आपने टिकट्स खरीदे होते हैं उसमें ये होता है कि आपने में आराम से खड़े होकर वेट करना होता है, वो वेट ज़रा थोड़ा लॉन्गर होता है। जाते तो दोनों ही क्यूज़ हैं, लेकिन प्रायोरिटी वालों का ज़रा ये होता है कि ज़रा ये वीआईपीज़ होते हैं ना, तो आप क्विकली बस दिखाते हैं और आपकी बारी थोड़ी जल्दी आ जाती है। बस मैं यही कहूँगी इन शॉर्ट। ये आ गया जी बहुत ही प्यारा जो है ना मैन मेड बीच। तो बच्चों के लिए खूब ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बनाई हुई थी, मतलब आर्टिफिशियल बीच भी था, यानी कि सैंड भी थी, और ये पानी भी था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी फिश आ गई है, ब्लैक फिश। आज अंदर आओ ना, अंदर जाओ, अंदर जाओ। बीच पे अच्छा खासा टाइम गुजारने के बाद अब हम लोग आ गए थे बाहर, और अगली राइड का सिलेक्शन करने लगे थे हम लोग। और पहले हम लोग खड़े होकर ना राइड, हम लोग तो नहीं, मतलब सिर्फ मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि ये कितनी हॉरिबल है, कि इसमें बैठने के बाद मेरे ज़िंदा बचने के चांसेस कितने रह जाएँगे। तो फाइनली टॉस करने के बाद मैंने कहा मैं सिर्फ़ इस राइड में आप लोगों के साथ, यानी कि अपने बच्चों के साथ बैठूँगी, इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। तो अब मैं खड़े होके इसका अंदाज़ा लगा रही थी कि ये है क्या भला? इस राइड से उतरने के बाद अब मेरे बच्चों का प्लान था इस राइड में बैठने का। मैंने कहा कभी भी नहीं, मैंने तो नहीं इसमें ना बैठना है, ना मैंने बैठने देना है। मतलब टोटली अपसाइड डाउन इस राइड ने बच्चों को करके रख देना था, और एडल्ट ज़रूरी था। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से पक्का वाला सॉरी, मैं तो इसमें कभी भी नहीं बैठूँगी। अब लग गई थी बहुत शदीद और ज़ोरों की भूख, तो हम लोग आ गए थे कैफ़ेटेरिया में, जो कि एंट्रेंस में मैंने आपको दिखाया था। मेन्यू सिलेक्शन हुई, और हलाल, वेजिटेरियन इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने बस अपना मेन्यू सेलेक्ट किया, और जाके ड्रिंक्स लिए और उनकी पेमेंट की, और अब हम लोग आ गए थे अपने लंच का जो ना वेट कर रहे थे। और ये रहा हमारा मज़ेदार सा लंच। अच्छा था, ज़बरदस्त अच्छा बना हुआ था, और एज़ यूजुअल फ्राइज़ के बगैर तो कोई लंच हो ही नहीं सकता ना। ऑन के तो टोटल फूड ही यही है, बस फ्राइज़ दे दो और नगेट्स दे दो। और आ गई थी फिर मीठे की बारी। और मीठा वैसे तो ऑन की कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले मीठा खा लूँ, मेन मील की खैर होती है। तो वो तो मेरे गुस्से और डर की वजह से जो ना वो चुप करके बैठ गया था यहाँ पे कि नहीं, पहले चलो मेन मील खा लेता हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम मीठा खाएँगे। तो जी बस ये थी जी हमारी लंच की कहानी। अब बस लंच करते ही फ़िक्र ये थी कि अब जल्दी से बाहर निकलें,
हमने बाकी राइड्स की तरफ भी जाना है। ये बाहर निकलते फिर ये मुझे खौफनाक किस्म की जो ना ये एक किस्म का मौत का परवाना लग रहा था। यकीन करें बैठने वालों को सलाम है, या शायद आई थिंक सो टीनेजर्स के लिए या बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़न होती हैं, बट मेरे लिए बीइंग मदर या मेरा स्टैमिना पता नहीं बहुत कम है, मैं तो नहीं, इस राइड को देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। किस हाइट पे गई और किस तरह से बिल्कुल टोटल ये देखने में बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन यकीन जाने अपसाइड डाउन टोटल अंदर बैठने वाले हो गए थे। और वो आराम से जो है ना, बच्चे बहुत कह रहे थे कि चलते हैं, फिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें तो कभी भी नहीं मैंने जाना, तौबा करो। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम लोग एक और राइड थी जिसका नाम था गोस्ट ट्रेन। हम लोग उसको ढूँढने के लिए निकले और जो कि हम एक दफ़ा तो रास्ता भूल गए थे, फिर हम तसल्ली से मैं खड़ी हुई, मैंने मैप को पढ़ा कि हाँ, इस तरफ है। तो अब हमारी तैयारी हो रही है गोश्त ट्रेन में बैठने की, सारे एक्साइटेड हैं। और वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या हुआ, चलें चलते हैं मेरे साथ। पहले तो आप मेरे साथ वो सारा सफ़र तय करें और अंदाज़ा लगाएं कि दूर से नज़र आते ये मासूम से रास्ते कितना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं आपका, कि आप चलते जाते हैं और थक जाते हैं। मासूमा, ये इतने लंबे लंबे इन्होंने ट्रैक्स बना दिए होते हैं ना, ताकि आप बिल्कुल भी इन तक जल्दी ना पहुंच सकें। ये देखें, ये आपको बहुत सिंपल सा ट्रैक लग रहा है, लेकिन यकीन जाने इसमें इतना ढेर सारा ट्विस्ट है, इतना ज़्यादा मसला है कि आपको पता नहीं चलेगा। मुझे चलते हुए तकरीबन पूरे 3 मिनट्स हो गए इनके इस ट्रेन ट्रैक पे। अभी तक ये वेटिंग क्यू है और पता नहीं आगे कितना लंबा वेट है। एप्लीकेशन पे तो वो 25 मिनट्स बता रहे हैं, सो लेट्स सी कि कितने टाइम में ये और जो है ना मुझे और चलना पड़ेगा। जब फाइनली मैंने इतनी क्यू पार कर ली, इतना सफ़र तय कर लिया, तो यहाँ पे सैड स्टोरी ये बनी कि ऑन जी इस गोस्ट ट्रेन में नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटा है। तो मुझे उसकी वजह से फिर बाहर आना पड़ा और बच्चियाँ अंदर चली गई थी ट्रेन पे। और ये फिर पेनल्टी के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ तो ऑन को एंजॉय कराना था। तो मैंने कहा चलें जी ऑन साहब, अब फिर अब से जो ना, जब तक बहनें बाहर नहीं आएंगी तब तक जो है ना, फिर ऑन ने अपनी मनवाई अपनी जो ना सारी चीज़ें, कि मेरी ये चीज़ें, अब मतलब चीज़ों से मुराद है कि मेरी अब वो तो अंदर चली गई हैं, तो अब ये बड़ा दुख बन गया। तो लिहाजा अब मैंने इस टाइम को किसी तरह तो कवर करना था ना, तो वो यही हाल था कि अब जो राइड्स थी और जो फरमाइशें थी, फरमाइशी प्रोग्राम जो था ना, वो मैंने अब इसका सारा पूरा करना था। Okay, that's fine. You can give him the. Can I get the light? Carefully. Oops, slowly. Yeah, good. और ने जितने गेम्स खेलने थे खेली। अब हम लोग बिल्कुल बाहर आ गए थे उसी गोस्ट ट्रेन के सामने कि ऑन के सिस्टर्स आए, तो फिर हम जो हैं आगे अगली राइड्स की तरफ चलें। और बहुत मुश्किल से ये वाला वक्त था जो वो ऑन काट रहा था कि मैं क्यों वेट करूं भाई, मुझे अपनी और राइड्स पे जाना ही जाना है।